पोर्चुगीज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कोका कोला की बॉटल्स को अपने सामने से हटाया। एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। अब एक फ्रेंच फुटबॉलर पॉल पोग्बा का भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपने सामने रखी एक बियर ब्रांड बॉटल को हटा रहे हैं, यानी वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि वो अल्कोहल या बियर को सपोर्ट नहीं करते हैं। इस सब के बीच अब एक नई बहस शुरू हो गई है कि उन सेलिब्रिटीज का क्या किया जाए जो चंद पैसे लेकर लोगों के बीच शराब या फिर नशे की किसी भी चीज का प्रमोशन करते रहते हैं। और हिंदुस्तान में ये चलन सबसे ज्यादा है, चाहे टोबैको के ब्रांड्स हों, गुटखे के ब्रांड्स हों, शराब के ब्रांड्स हों या फिर सिगरेट के ब्रांड्स हों। बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो पिछले काफी समय से इन सब ब्रांड्स को प्रमोट करके करोड़ों रुपए कमाते रहे हैं। अब हाल ही की घटनाओं ने एक बड़ा सवालिया निशान ये खड़ा कर दिया है कि क्या ये जो सेलिब्रिटीज हैं जिनको इतने सारे लोग आंख बंद करके फॉलो करते हैं, ये डिजर्व करते हैं? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपनी पॉपुलैरिटी का फायदा इसलिए उठाए ताकि वो किसी ब्रांड से पैसा लेकर एक नशे की चीज का प्रमोशन करते रहे, फिर चाहे वो सिगरेट हो, गुटखा हो, टोबैको हो, कोई शराब का ब्रांड हो या फिर कोई भी ऐसी नशे की चीज जो आमतौर पर सेहत के लिए अच्छी नहीं समझी जाती है, ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे सेलिब्रिटी के साथ किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए। क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो अपनी पहचान बनाते हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स जुटाते हैं सोशल मीडिया पर और उसके बाद एक बड़े ब्रांड से हाथ मिलाते हैं और अपने इस प्यार को बेच देते हैं। ये वो प्यार है जो उन्हें लोगों से मिल रहा है क्योंकि लोग उन्हें फॉलो करते हैं, लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं, या लोगों को लगता है कि अगर वो उनके जैसे दिखेंगे या जो वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं वैसा करेंगे तो वो उनका स्तर ऊपर उठेगा। और ये लोग क्या करते हैं, एक ब्रांड के पास जाते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, उनको बताते हैं देखिए हमें सोशल मीडिया पर इतने करोड़ लोग फॉलो करते हैं, अगर आप कहेंगे तो हम आपके ब्रांड को अपना बताकर सबके सामने पेश करेंगे, आपको मुनाफा होगा और एक तरह से उसमें हमें हिस्सेदारी चाहिए। तो होता यह है कि अक्सर इस तरह की जो ब्रांड डील्स होती हैं वो करोड़ों रुपयों में साइन की जाती हैं और उसके बाद तय ये होता है कि कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी या कोई भी सेलिब्रिटी, वो स्पोर्ट्स सेलेब भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो इसका प्रमोशन करेगा, उसके बदले उसे इतना करोड़ रुपया दिया जाएगा और उसके जितने फॉलोअर्स होंगे उनके बीच उस ब्रांड को प्रमोट किया जाएगा। अगर आप किसी ऐसी वस्तु का प्रमोशन कर रहे हैं जो सेहत के लिए ठीक है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप किसी ऐसी चीज का प्रमोशन कर रहे हैं जिसके बारे में या तो आपको सही से जानकारी नहीं है कि ये सेहत के लिए ठीक है या नहीं, या फिर ये जानते बूझते हुए कि ये सिगरेट है या टोबैको है या शराब है जो कि सेहत को नुकसान करते हैं, उसके बाद भी आप अगर लोगों को प्रेरित करते हैं उस विष को पीने के लिए या उस नशे की चीज को खाने पीने या इस्तेमाल करने के लिए, तो एक बहुत बड़ा सवाल आपकी क्रेडिबिलिटी पर लगता है। और अब हाल ही के दिनों में यह बहस बहुत तेज हो गई है। खासकर पॉल पोग्बा का वीडियो सामने आया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वीडियो सामने आया। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले कोका कोला को प्रमोट कर चुके हैं, वही ब्रांड जिसकी बोतल उन्होंने अपने सामने से हटाई। लेकिन इसके तर्क में लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर उन्हें अब ये बात समझ में आ गई है कि यह सही नहीं है तो क्यों ना हम उस बात का समर्थन करें, क्योंकि कहा भी जाता है जब जागो तभी सवेरा। अगर उनको अब इस बात का एहसास हो गया है ये गलत है तो इसमें इस पूरे मसले को इस तरह से देखने की जरूरत नहीं है कि वो पहले प्रमोट कर रहे थे और अब नहीं कर रहे हैं। बात यह है कि अगर कोई बड़ा चेहरा जिसको लोग फॉलो करते हैं वो इस बात की जिम्मेदारी समझे कि मैं किसी भी गलत चीज का प्रमोशन न करूं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा आई ओपनर होता है। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं मुझे जरूर बताइए। मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि अगर आप किसी ऐसी पोजीशन पर हैं जहां आपको लगता है कि आप अगर कोई बात कहेंगे और उस बात को मानने वाले लोगों की संख्या लाखों या करोड़ों में है, तो आपको कुछ भी बोलने से पहले सोचना समझना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ कुछ पैसों के बदले कुछ भी बोल दें, कुछ भी कह दें और उसकी वजह से फिर कई सारे लोगों को नुकसान झेलना पड़े। अब आप बताइए उन लोगों का क्या कसूर है जो किसी फिल्मी हीरो जैसा बनना चाहते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है और वो देखते हैं उनको गुटखा खाते हुए या तंबाकू खाते हुए या कोई शराब की वस्तु का सेवन करते हुए, और फिर वो उनकी देखा देखी ऐसा करने लगते हैं और उसके बाद वो किसी बीमारी के जंजाल में फंस जाते हैं। तो क्या ये गलत नहीं है? ये सवाल मेरा आप लोगों से है। आप लोग इस पर अपनी जो भी राय रखते हैं मुझे जरूर बताइए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतजार रहेगा।